हैदराबाद में तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन ने हड़ताल शुरू की है। 10 मिनट डिलीवरी के खात्मे का मुतालबा किया जा रहा है। साथ ही मुंसिफाना उजरत और ड्यूटी के दौरान वक़ार फराहम कराने का भी मुतालबा किया जा रहा है। यूनियन के सदर शेख सलाउद्दीन ने कहा कि तमाम प्लेटफॉर्म से 10 मिनट डिलीवरी ऑप्शन हटाया जाए और पुराना अदायगी निज़ाम बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि यूनियन बातचीत के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने रियासती और मरकजी हुकूमत से भी मदाखलत की अपील की। ये स्ट्राइक जो है 25 दिसंबर और 31 दिसंबर के लिए स्ट्राइक कॉल ऑन दिया गया था। सारे डिलीवरी एंड ई कॉमर्स, स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, जेप्टो के कंपनीज के थ्रू अगेंस्ट में एक तो पहला डिमांड है हमारा कि इमीडिएटली जो है जो पुराना पे आउट देते थे वो पेमेंट दिया जाए। दूसरा जो डिमांड था 10 मिनट डिलीवरी, सभी प्लेटफॉर्म्स को इसको पीछे लेना है, बैन कर देना चाहिए 10 मिनट डिलीवरी को। और तीसरा जो डिमांड था एल्गोरिथम का कंट्रोल जो वर्कर्स पे दिया जा रहा वो निकाल देना चाहिए। जो भी एग्रीगेटर कंपनी से सारे एल्गोरिथम यूज़ करते हैं वो एल्गोरिथम को भी निकाल देना चाहिए। हाँ, स्ट्राइक चल रहा नेशन वाइड। यहाँ पे नहीं रखे स्ट्राइक क्योंकि जो भी रेगुलर वर्कर्स है जिसका भी अब फाइनेंशियल कंडीशन नहीं बोल सकते अपन, तो जो भी वर्क करते हैं डेली बेसिस पे, जो डिपेंड रहते हैं डेली वेजेस पे, तो उनका स्ट्राइक नहीं करे। जो भी है दूसरों सिंगुर प्रोजेक्ट से घनपुर डैम को पानी छोड़ने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। मेदक जिले की नरसापुर हल्का असेंबली से रुकने असेंबली सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने फौरी 4.05 टीएमसी पानी रिलीज करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर पानी की फराहमी में ताखिर हुई तो फसलें खराब होंगी और वैसी सूरत में नुकसान उठाने वाले किसानों को हर एकड़ के हिसाब से 25,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। रुकने असेंबली ने किसानों के साथ मिलकर एरीगेशन एडवाइजरी मीटिंग का बाइकआउट किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि पानी की रिलीज और मुआवजे के मामलों पर फौरी कार्रवाई की जाए। కలెక్టర్ గారు కానీ ఇరిగేషన్ అధికారులను కానీ అడుగుతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే కొల్చార మండలంలో అన్ని మండలాల కంటే ముందే మరి నాట్లు వేసుకోవడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు ఆల్రెడీ మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే తూకాలు వేసుకున్నారు. వీళ్ళు ఏంటంటే ప్రభుత్వం నుంచి మాకేమి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాలేదు అని చెప్పేసి దాటవేస్తూ వచ్చి ఈరోజు మన అడ్వైజరీ బోర్డు మీటింగ్ పెడతారు, ఇరిగేషన్ అడ్వైజరీ బోర్డు. దీంట్లో ఆల్రెడీ రికమెండ్ చేస్తున్నారు ఏంటంటే మేము నీళ్ళు ఇవ్వము అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. మేము అదే అంటున్నాం, మీరు మోసుకోకపోతుండే ఇప్పుడు నాట్లు కూడా పడ్డాయి, కొన్ని ప్లేసెస్లో నాట్లు కూడా పడ్డాయి, ఇంకా కూడా నాట్లకు తయారు చేసుకున్నారు, తూకం పెరిగిపోయింది. ప్రభుత్వం అనాలోచిత నిర్ణయం వల్లనే ఇది జరుగుతోంది. కాబట్టి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఏంటంటే కనీసం తడి వేరే పంటలు వేసుకోండి అంటే ఆరుతడి పంటలు కూడా నీళ్ళు ఎక్కడికి వస్తాయి? ఇదేమన్నా వర్షాకాలమా? ఇప్పుడు వేసుకుంటాం। क्रिसमस के मौके पर मेदक के मशहूर चर्च में लाखों अकीदतमंदों की आमद आरटीसी के लिए मुनाफा बख्श रही। त्यौहार के बायस मेदक आरटीसी डिपो को 1 करोड़ 5 लाख रुपए की आमदनी हासिल हुई। डिपो मैनेजर सुरेखा के मुताबिक 24 तारीख से 5 दिनों के दौरान 130 बसें और 86 खुसूसी सर्विस चलाई गई और बसों ने मजमूई तौर पर 1,75,704 किलोमीटर का सफर किया। మన క్రిస్మస్ పండగ సందర్భంగా మా ఆర్టీసీ వారు 130 బస్సులతో పాటు అదనంగా 86 బస్సులని 5 రోజుల పాటు ఎక్కువ తిప్పడం జరిగింది। దీనికి ప్రయాణికులందరికీ కూడా మేము ప్రత్యేకమైన సదుపాయాలు, వాటర్ కానీ టాయిలెట్స్ కానీ అందజేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం కొంత ప్రయాణికుల సంఖ్య తగ్గినప్పటికీ కూడా సుమారుగా రోజుకి అంటే 24 నుండి 28 వరకు సుమారుగా రోజుకి 50,000 చొప్పున 2,50,000 మంది ప్రయాణికులని మేము తరలించడం జరిగింది। దీని ప్రకారం ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏ రూట్లో బస్సు లేకున్నా కూడా ఆ రూట్లో మేము బస్సు వేస్తూ మిగతా డిపోలు అంటే రీజన్లో మా రీజనల్ మేనేజర్ మరియు డిప్యూటీ ఆర్ఎం बड़ा पहाड़ हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का संदल मुबारक जोश खरोश के साथ निकाला गया। बांसवाड़ा के रुकने असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने संदल मुबारक का तब अपने सर पर रखा और संदल मुबारक को दरगाह बड़ा पहाड़ के लिए रवाना किया। यह संदल मुबारक मुतवलियान मोहम्मद इसाक, मोहम्मद नज़ीर और शेख कयूम की क़यामगाह जलालपुर से बरामद हुआ और रास्ते से गुजर कर दरगाह बड़ा पहाड़ पहुंचा। इससे कबल मुतवलियान ने हुकूमत के मुशीर ज़राई उमूर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के बलराज को बतौर एजाज दस्तार पेश की।
वरंगल मंडी बाजार के जनता गेट हाउस में एक मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया, जिसकी क़यादत मारूफ डॉक्टर अनीसा बेगम ने की। कैंप में ख्वातीन के अमराज, बांझपन, ब्लड प्रेशर और शुगर के साथ साथ मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने फीस लिए बिना किए गए। जनता गेट हाउस के मालिक हफीज शाहिद और दारुल उलूम मदरसा फातिमा निस्वां के सदर की निगरानी में इस कैंप का एहतमाम किया गया। मुंतज़मीन ने प्रोग्राम में ताउन करने वालों का शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जामिया इस्लामिया दारुल उलूम फातिमा निस्वान के ज़ेर एहतिमाम शहर वरंगल के तमाम ख़वातीन, हनमकुंडा और खाजीपेट के भी इन तमाम ख़वातीन का जांच किया गया और कर रहे हैं। एक माहिर डॉक्टर अनीसा बेगम साहिबा, जिनकी खिदमत को अल्लाह ताला कबूल करे, फ्री कैंप पे और फ्री मेडिसिन्स जो दे रहे हैं, जिसके ज़रिए से उम्मत के लिए एक अच्छा और नेक पैगाम पहुंच रहा है। हम यहाँ पे जनता गेस्ट हाउस में विद द हेल्प ऑफ दारुल उलूम फातिमा निस्वान के एजुकेशन सोसाइटी के साथ एक फ्री मेडिकल कैंप कंडक्ट करें, स्पेशली ओनली फॉर फीमेल्स। इट्स अ फ्री मेडिकल कैंप फॉर वुमेन। यहाँ पे पूरे वुमेन के लिए जो भी प्रॉब्लम्स है, मतलब एडोलेसेंट से लेके, मतलब स्कूल गोइंग एज से लेके 50-60 इयर्स पूरे एज के पेशेंट्स को एग्जामिन करें। जंगौर जिला कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख ने आज यूरिया फरोख्त के कई मराकज़ का अचानक मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने फर्टिलाइज़र बुकिंग ऐप के ज़रिए यूरिया की तकसीम के अमल का जायज़ा लिया, किसानों के बुकिंग आईडीज़ की तस्दीक की और किसानों से बराह रास्त बातचीत करके उनके तासुरात मालूम किए। कलेक्टर ने डीलर लॉग इन में फ़रोख्त की तस्दीक कार्रवाई का भी मुआयना किया और कहा कि ऐप के ज़रिए यूरिया की तकसीम मुकम्मल तौर पर शफाफ है। మన జనగాం జిల్లాలో యూరియా యాప్ ద్వారా మాత్రమే మనం ప్రజెంట్ యూరియా సేల్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి. సో జిల్లా తెలంగాణలో పైలట్ విలేజెస్లో, పైలట్ మండల్స్లో, పైలట్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో భాగంగా జనగాం జిల్లా ముందు సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి లాస్ట్ 10 days నుంచి కూడా మన యూరియా సేల్స్ అనేవి చేయడం జరుగుతుంది. సో యూరియా యాప్ రాకముందు మన సేల్స్ అనేవి 3,000 నుంచి 4,000 బ్యాగ్స్ ఉండేది. కానీ యూరియా యాప్ వచ్చినప్పటి నుంచి 7,000 నుంచి 8,000 బ్యాగ్స్ అనేవి సేల్ అవ్వడం జరిగింది. సో లాస్ట్ 10 days స్టాటిస్టిక్స్ చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 76,000 బ్యాగ్స్ అనేవి జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా మనం బుకింగ్ చేసుకొని రైతులకు అవగాహన చేయడం వల్ల బ్యాగ్స్ యూరియా అనేది అవైలబుల్ ఉంది. సో కాబట్టి ఇంకా యూరియా కూడా మన ప్రజెంట్ तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक साल 2025 में मजमूई तौर पर 199 बदउनवानी के मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें 277 मुलज़मीन को गिरफ्तार किया गया। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक हर 2 दिन में एक बदउनवानी का केस दर्ज हुआ। एसीबी ने 157 ट्रिप केसेस में 224 मुलज़मीन को गिरफ्तार किया, जिनमें 176 सरकारी मुलाजमीन शामिल हैं। इसके अलावा आमदनी से ज़्यादा दौलत के 15 मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें 96 करोड़ रुपये से ज़ायद मालियत की जायदादें बेनकाब हुई। निर्मल जिला मरकज में मंगल की रात एसीबी ने कार्रवाई अंजाम दी। यहां मंडल सर्वेयर बाला कृष्णा और उनके असिस्टेंट नागर राजू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि जमीन के सर्वे के लिए 15,000 रुपये रिश्वत तलब की गई थी। एसीबी डीएसपी मधु के मुताबिक 7,500 रुपये रिश्वत लेते वक्त दोनों को हिरासत में लिया गया। बाद में तहसीलदार दफ्तर में तफ्तीश की गई। గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. నేను జీ మధు, డిఎస్పీ ఏసీబీ ఆదిలాబాద్. ఈరోజు సాయంత్రం సుమారు 4:30 గంటలకు పి నాగరాజు, ఈయన ప్రైవేట్ అసిస్టెంటు, బాలకృష్ణ మండల్ సర్వేయరు, ఈయన ఇన్ఛార్జి రూరల్కి ఉన్నాడు. जंगौर पुलिस ने एक मुलजिम प्रशांत उल मारूफ प्रसाद को गिरफ्तार किया। इसने खिलौना पिस्तौल से धमकी दी थी और एक शहरी सतीश से 5,000 रुपये ऐंठने की कोशिश की।
वारदात 28 दिसंबर 2025 को जंगौर के गवर्नमेंट अस्पताल के सामने पेश आई थी। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से नकली पिस्तौल जब्त करके इसे रिमांड पर भेज दिया और इस कार्रवाई पर एसआई भरत और पुलिस एहलकारों को एसीपी और डीसीपी ने सराहा। हैदराबाद में डीसीपी साउथ जोन किरण खिरे प्रभाकर ने पुरानी हवेली में रॉडी शेटर्स के लिए काउंसलिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर एडीसीपी मजीद तमाम एसीपीज और एसएचओस भी मौजूद थे। डीसीपी ने नए साल के पेश नज़र मुबैना गुंडा अनासिर को सख्त वार्निंग दी और कानून के दायरे में रहने की उन्हें हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मुसलसिल अच्छा रवैया रखने वालों के खिलाफ दर्ज रॉडी शीट्स बंद करने पर गौर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि कानून शक्नी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और सभी की सख्त निगरानी की जा रही है। In the view of New Year, today in DCP South Zone office, we have conducted rowdy shooter counselings. So, in this rowdy shooter counseling, we called all the top rowdy shooters of South Zone as well as a few gang leaders and their associates. In this rowdy shooter counseling, we have informed to all the rowdy shooters that they should behave properly in the upcoming New Year. If they improve their behavior, definitely from police side, we are going to close a rowdy sheet also. But if someone does the crimes, then definitely police will take the stringent action. वकाराबाद जिला एसपी स्नेहा मेहरा ने मुंसिफ टीवी से बात की। उन्होंने मुंसिफ टीवी के नाजरीन को जिला पुलिस महकमा और जिला एसपी की जानिब से नए साल की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि एहतियात से नए साल की खुशियां मनाएं। मुंसिफ टीवी चैनल के सभी व्यूअर्स को एसपी विकाराबाद और पूरी विकाराबाद पुलिस टीम की तरफ से न्यू ईयर की बहुत बहुत मुबारकबाद। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026। हैव अ सेफ सेलिब्रेशंस। और जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी पब्लिक है विकाराबाद की, सेफली और सिक्योरिटी के साथ ये न्यू ईयर को खुशी के साथ मनाएं और आने वाला 2026 आप सबके लिए बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल हो।